चलिए, हम आपको दिए थे होम टास्क कल, तो उस होम टास्क को आपको बनाने के लिए तो बच्चे लोग थोड़ी थोड़ी सी गलती कर दिया भाग वगैरह वगैरह में, इसलिए हम आज आपको जो है ना भाग दे दे के बताए हैं। समझ गए ना? आपको क्या है, निम्नलिखित प्रत्येक में कौन सबसे बड़ा है, यानी अधिकतम मान किसका है। तो अधिकतम मान किसका है, तो हम जानते हैं क्या, STS में मान क्या होता है, बढ़ता है, यानी बढ़ते क्रम में होता है STS में, और CCC में मान घटता है। तो ध्यान दीजिएगा, यहाँ पर हमको क्या था 10 20, तो 10 20 सबसे कम, उसके बाद उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, फिर उससे ज्यादा, तो सबसे ज्यादा कौन 10 60, तो 10 60 सबसे बड़ा आपका हो गया पहला। सेकेंड आप मिलाइए, सेकेंड में CT सब माने सब दिया हुआ, इसलिए सबका मान निकालना जरूरी है। तो हम cos 30 बराबर जानते हैं, क्या होता है cos 30 बराबर √3/2, tan 30 बराबर 1/√3, cos 60 बराबर 1/2 और cos 45 बराबर 1/√2। तो हम क्या किए हैं, हम चाहेंगे तो इसको हम कर्नी मेथड से ऊपर नीचे गुना कर सकते हैं, लेकिन हम डायरेक्ट भी बना, हमको आ रहा है इसलिए हम बना देंगे। आप देखिए √3 का वर्गमूल होता है 1.732। √3 का वर्गमूल कितना होता है, 1.732। और हम क्या किए, दशमलव को उड़ा दिए, और हम क्या किए 1 2 3 को शून्य हो गया, भाग लगाएंगे तो 0.866 समथिंग होता है, इसलिए हम कोई 2 अंक ले लिए हैं, ज्यादा अंक हमको लेना नहीं है। फिर इसमें भी वही काम किए, इसमें भी वही काम किए हैं, तो इसमें 0.57 जो कि हम यहाँ भाग लगा के चेक कर लिए थे, है ना। इसमें सबसे बड़ा क्या है 0.86 वाला, अर्थात cos 30 डिग्री सबसे बड़ा है, तो हम लिख दिए। इसमें भी सेम टू सेम जैसे ये बनाए वैसे ये बनाए हैं। इसमें भी देखिए साइन में मान बढ़ते क्रम में होता है, यानी बढ़ता है, तो सबसे पहले हम क्या लिखे 8 के बाद 28 28 को 38 58 तब 78 तब 88, तो सबसे बड़ा कौन हो गया साइन 88, तक यही मेरा आंसर हो गया। ओके, चलिए आप नेक्स्ट देखिए। आपको तो हम 17 कल होम टास्क वाला बनाए थे SW वाला, अब आपको नेक्स्ट हम 19 में बता रहे हैं। सबका मान लिखना है, सारणी अपना याद करके रखिए, सारणी या बगल में रखिए, है ना। cos 30 बराबर क्या होता है मान, cos 30 का मान √3/2 का हम होल स्क्वायर कर लेंगे। ओके, 1 + 10 30 1/√3 का होल स्क्वायर। ओके, अब देखिए √3 3 और 2 दूना 4, 1/1 कर लीजिए, 1 √3 या √3 3। अब चलिए 3/4 है ना। अब 1 3 का लॉस हो मेरा 3, 1 3 3 अब प्लस इतना हो गया, अब क्या हो गया 3/4 अब गुने 3 1 4/3, 4 से 4 कट, 3 से 3 कट, बराबर क्या हो गया मेरा 1 आंसर। कितना इजी था है? अगर नहीं समझे फिर से देख लो। cos स्क्वायर 30 डिग्री ये आपका क्वेश्चन है, हम मान रख दिए cos 30 का। cos 30 का मान कितना होता है √3/2 का हम क्या कर दिए होल स्क्वायर कर लिए। फिर एक है तो एक प्लस में tan 30 बराबर होता है 1/√3, उसका हम होल स्क्वायर कर लिए, है ना। आप देखिए हम अपने सहूलियत के लिए, बच्चे लोग सहूलियत के क्या करते नीचे में 1/1 कर देते हैं, ताकि हमको बनाने में सुविधा हो। और हम क्या कर लिए कि हम दोनों का क्या कर लिए लॉसर ले लिए, और जब लॉसर लिए और फिर हम काट दिए तो मेरा आंसर आ गया। ओके, चलिए आगे देखिए। cosec 60 डिग्री, तो cosec 60 डिग्री कितना होता है 2/√3 का होल स्क्वायर, और sec 60 बराबर कितना होता है sec 60 2 होता है, sec 60 डिग्री 2 होता है, क्योंकि किसका उल्टा होता है cos का उल्टा sec होता है ना। तो cos का उल्टा आपका sec होगा, इसीलिए ध्यान दीजिए आप 4 गुने 2 दूनी 4 और √3 और 3 गुने 2 दूनी 4। आप देखिए 4 गुने हम डायरेक्ट कर लेते हैं, अच्छा रहेगा, 50 बार करने से बने 4 चौका 16/3 और प्लस 4 तिया 12, नीचे 1 मान लेंगे। हाँ, अब क्या हो गया 3, तो 16 का 16 और प्लस में 12 तिया 36, तो क्या हो जाएगा 36 16 52, हम भाग लगाएंगे, है ना। तो भाग लगाने आता है ना पूर्णांक में, तो देख लीजिए अगर नहीं आता है तो 7 तिया 21 1, तो क्या हो गया 17.1/3 आपका आंसर हो गया। ओके,
चलिए इसको उतार लीजिए। अब देखिए, अब आपका साइन कितना है 45, तो साइन 45 बराबर क्या होता है 1/√2 का होल स्क्वायर, तो होल स्क्वायर दे दिए, इंटू कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2, कॉसेक 30 का मान कितना होता है 2 का स्क्वायर। ये क्या होता है सेक 60 का भी मान 2 का स्क्वायर, दो ही होता है ना। स्क्वायर है तो स्क्वायर डाल दिए। अब देखिए 1/2 गुने 4 और -4 हम काट दिए, 2 दूनी 4, 2 में से 4 गया तो -2 आपका हो गया आंसर। किसी को दिक्कत हुआ? कोई पूछिए अगर दिक्कत है तो। हम मान बैठाए, खाली मान बैठाओ, स्क्वायर है स्क्वायर, जो रहेगा 3 रहेगा 3 देंगे, 4 रहेगा 4 देंगे, कोई टेंशन नहीं। तो साइन स्क्वायर 45, तो साइन 45 का मान 1/√2, स्क्वायर है स्क्वायर डाल दिए। अब गुने कॉसेक 30 का मान क्या होता है 2, तो 2 का जो है ना का ये क्या है स्क्वायर है तो स्क्वायर दे दिए। सेक यहाँ पर है आपका सेक 60 डिग्री, तो सेक 60 का मान होता है 2, स्क्वायर तो स्क्वायर, प्लस माइनस अपना देते जाना जो है ना। तो हम क्या किए 1/√2, ध्यान देना अगर नहीं आता है गुना सीख लो, 1/√2 और गुने 1/√2 तो क्या हो गया 1/√2, 1/2 आया समझ में। अब ध्यान दीजिए, अब सेकेंड माने नेक्स्ट हिस्सा में चलिए, चौथा में साइन 60 डिग्री बराबर क्या होगा बताइए, साइन 60 बराबर √3/2 और कॉसेक न सेक 45, तो सेक 45 बराबर क्या होता है √2 है ना, और tan 30 1/√3 और प्लस में साइन 0 = 0। ओके, अब ध्यान दीजिएगा, बहुत ही अच्छा हिसाब है। √2 2 होगा और 3/√3 और प्लस में 0। अब देखिए, अब क्या कीजिएगा, काट दे कि कहीं गड़बड़ा गया, देख लीजिए कहीं मिस्टेक तो नहीं हो गया जी, कहीं मिस्टेक नहीं है कि कहीं है मिस्टेक। अब देखिए काटेंगे फिर भी या नहीं काटेंगे फिर भी। अब चलिए देखिए 2√3/2 और -3√3। अब क्या कर लेंगे, दोनों का हम लॉसा ले लेंगे, तो 2√3 इस 2 से 2 कट गया, बच गया √3, तो हम गुना कर लेंगे 3√3 में 3 से, तो क्या हो जाएगा √3 3 दूना 6, तो 6 माइनस, अब इसमें करेंगे तो इससे ही कट गया, बच गया ये, तो 3 दूना 6, तो 6 में से 6 जाएगा तो 0 और बट्टा √3, तो बराबर क्या हो जाएगा 0। यही आपका आंसर हो गया। ओके, अब ध्यान दीजिए नेक्स्ट हिसाब में हम लोग चलते हैं। 4 इंटू साइन 60 का मान कितना हो जाएगा राजा, देखते हो ना यहाँ पर √3/2 का होल स्क्वायर और प्लस में 3 इंटू 1/√3 का होल स्क्वायर -8 इंटू 1/√2 इंटू 1/√2, यानी cos 45 का 1/√2 होता है। हाँ, और साइन 45 दोनों समान होता है, साइन 45 और cos 45 का मान सेम टू सेम होता है ना। अन्यथा अगर मान लीजिए मान में गलती होगा ना, तो आप अपने सारणी में देख लीजिएगा, समझ गए ना। तो 4 गुने √3 ये 4 कर दिए और 3 गुने 1 बट्टा क्या हो जाएगा 3 और -8 8 में 1 से इतना ही और √2 हो गया, कट गया आपका, इससे ये कट गया, इससे ये कट गया, तो क्या हो गया 3 और +1 और माइनस में 4, तो क्या होगा 4 इतना = 0। आपका यही हो गया आंसर। आपको इसमें जो दिक्कत है पूछ लीजिए, अन्यथा 2 मिनट टाइम देते हैं, उतार लीजिए, ठीक है। देख लीजिए आगे, छठा हिसाब है, साइन 30 का मान कितना होता है 1/2, 1/2 साइन 30 1/2। cos 45 कितना होता है cos 45 1/√2 का होल स्क्वायर, tan 60 √3, tan 60 क्या होता है √3 हो जाता है। 2 गुने 1/4 -3 गुने
1/2 और प्लस में √3 है ना। दिमाग के आपको कर लीजिए पूरा तरफ फ्री। 1/2 माइनस 3/2 और प्लस में 3। हाँ, इसको हम लघुत्तम लेंगे 2, तो 1 माइनस 3 और प्लस 1 दूना 2 6, तो कितना 6 गो आ एगो 7 गो, 7 गो में से 3 गो जाएगा, ये बट्टे में 2, तो 7 गो में से 3 गो 4/2 बराबर में कितना आंसर हो गया आपका 2 आंसर हो गया। ओके, अब देखिए आप 1060 √3 हो जाएगा। 1060 √3 cos 45 1/√2 है ना। और sec 30 आपका हो जाएगा, sec 30 कितना हो जाएगा बताइए, तो 3 गुने sec 30 हो जाएगा आपका 2/√3 का होल स्क्वायर और 5 इंटू cos 90 = 0 हो गया। √3 और 4 गुने 1/2 और प्लस में 3 गुने 2 दूनी 4/3 और प्लस में 0 अपने आप के हीरो है ना। ये आपका 2 दूनी 4, 3 से 3 कट गया, तो क्या बच गया आपका, ध्यान दीजिए तब इसमें क्या क्या बच गया, 2, इसमें बच गया 3 और प्लस में 2 और प्लस में 4, तो कितना हो गया जोड़ जाड़ के 4 2 6 3 9, यही आपका आंसर हो गया। ओके, उतार लीजिए। अब आगे नेक्स्ट हिसाब आप देखिए, 2 गुने sin 30 1/2, sin 30 1/2, 1060 कितना होता है √3, 3 गुने cos 60 का मान कितना हो जाएगा आपका, cos 60 1/2, cos 60 1/2 इंटू sec 30 हो जाएगा 2/√3 का होल स्क्वायर है आपका। ओके, अब ध्यान दीजिए, 2 गुने 1/4 इंटू √3 माइनस 3 इंटू 1/4 इंटू 2 दूनी 4/3 है ना। इस 3 से इसको फ्री कर दीजिए, इससे इसको फ्री कर लीजिए, हो गया 2 दूनी 4। अब क्या हो गया 1/2, तो √3 में गुना करेंगे तो √3 रहने दो, अब बट्टा में 2 और माइनस में कितना 1, इसको हम क्या कर लेंगे बट्टा पर के जोड़ कर लेंगे 2, तो √3 और -1 में 2 से भाग देंगे, इतना मेरा आंसर आ गया। √3 - 2/2। अब देखिए हम नॉर्मल चलते हैं, इसमें जो भी अगर दिक्कत है तो बोलिए, क्योंकि सब बट्टा पर के जोड़ घटा गुना का है। बट्टा पर के जोड़ घटा बस मान रखिए, बट्टा पर के जोड़ घटा गुना हो गया, मान रखिए बट्टा पर के जोड़ घटा गुना भाग, मैंने चारों का उपयोग इसमें करना है। ओके, अब देखिए साइन के पावर, साइन 30 के पावर देखिए 4 है, तो क्या हो गया 1/2 का पावर 4 और प्लस में cos 60, तो cos 60 का मान भी 1/2 आपका है, और 3 cos 45, तो cos 45 का मान कितना होता है, साइन और cos का दोनों का 1/√2 ये होता है ना जी, 1/√2 है ना, 2 इंटू 1/√2 का होल स्क्वायर, दोनों का सेम मान होता है। आप देखिए 4 हो गया, अब 1/2 का 4 बेर हम गुना करेंगे, देखिए राजा है ना, 4 बेर, तो 2 दूनी 4 दूनी 8 दूनी 16, तो कितना हो जाएगा 1/16 और प्लस 1/16 और -3, आप देखिए 1/2 और -2 गुने 1/2, हम काट देंगे इसको, कोई टेंशन नहीं, तो 4 इसका लॉस ले लेंगे 16, 1/1 और -3 इंटू क्या करेंगे, और मान लीजिए 1/2 हम कर लिए लेते ताकि बच्चे को समझ में आवे, है ना। तो क्या हो जाएगा आपका 4 गुने 2/16 और -3, अब इसका लॉस लेंगे, 2 1 2 1 है और -1 दूनी 2, तो 2 हो जाएगा, तो कितना हो जाएगा आपका 4 इंटू 2/16 है ना, और माइनस में 3 गुने -1/2, तो कितना हो जाएगा 4 चौका 16, 2 दूनी
4, तो कितना हो गया 1/2, माइनस है माइनस प्लस 3/2। हम इसका आप क्या करेंगे, लघुत्तम ले लेंगे, तो 2 का लॉस मेरा 2 ही होगा। 1 + 3 बराबर क्या हो जाएगा 4/2, हम काट दिए, 2 दूनी 4, यही मेरा आंसर हो गया। जिसको दिक्कत होगा बेहिचक पूछ लीजिए, या नहीं तो उतार लिखिए। आप 1045 सारणी में से आप मान देख लीजिएगा कि 1045 का मान कितना होता है जी। 1045 का मान 1 होता है। 1045 का मान 1 होता है, तो हम 1 का स्क्वायर करेंगे। और cosec 60 का मान कितना होता है 2 होता है, तो 2 करेंगे। और cot 30 का मान कितना होता है √3 होता है, क्योंकि किसका उल्टा है, सेक का उल्टा, माने 10 का उल्टा है ना। और cosec 90 या cosec 30 डिग्री बराबर क्या होता है, इसमें भी 2 का ही होता है ना। तो 1 + 2 दूनी 4 माइनस 3 या प्लस में 4 जोड़ लीजिए, 4 4 8 है 1 9 है ना। तो 9 और माइनस में कितना है 3, बराबर में कितना आ गया आपका 6 आंसर आ गया। ओके, इसमें किसी को दिक्कत, देखते हैं एकदम मान बैठाइए, बनाते जाइए। एकदम सबसे आसान चैप्टर है त्रिकोणमिति, एकदम सबसे आसानों में आसान है। आप देखिए 4/10 बराबर क्या होता है √3 का स्क्वायर है ना। कॉस मान लीजिए, हम आपको इजी वे कर देते हैं ताकि बच्चे को दिक्कत ना हो। तो 1 भागा कर दे, इसका मतलब होता है भाग। तो cos 30 बराबर क्या होता है, cos 30 बराबर आपका हो जाएगा √3/2, वही ना होता है जी, √3/2। तो √3/2 करके हम होल स्क्वायर कर दिए हैं। और sin 45 तो जानबे करते, दोनों का मान सेम सेम होता है, जिसमें है ना 1/√2, 1/√2। तो 4/√3 हो गया। आइए भाग में हम करते हैं पहले, √3 और 2 दूनी 4 और माइनस 1/2। अब 4/3 और प्लस 1 है, गुने 4/3 और माइनस 1/2। 4/3 और प्लस में 4/3 और माइनस में 1/2। 4 या 3 3 2 का लॉस ले लेंगे, 3 3 2 का लॉस होगा 6। तो 3 दूना 6, 2 मरतबे, तो 4 दूनी 8। 3 दूना 6, 2 मरतबे, तो 4 दूनी 8। और 2 तिया 6, 3 मरतबे, तो 3। तो 8 8 16, 16 में से 3 गया, तो कितना बच गया 13/6। हम भाग लगाएंगे, आपको क्या सिखाए हुए हैं, जो भाग लगाइए, 6 दूनी 12, तो क्या हो जाएगा 2.1/6 आपका आंसर हो गया। जिसको दिक्कत है राजा पूछ लीजिए, अन्यथा उतार लीजिए। ओके, आपका हिसाब है 20 का पहला। 1060 का मान कितना होता है राजा √3। और sin 60 का मान कितना होता है 3/2। और cos 30 का मान कितना होता है जी, सेम टू सेम दोनों का मान होता है ना √3/2। अब देखिए, अब मेरा मान निकल गया, मान निकलते ही हिसाब आपका फटाफट बनेगा। आप देखिए 2 2 का लॉस और 2 मेरा हो गया, तो √3 आप प्लस में √3 जब लघुत्तम लेंगे तो है ना। अब देखिए ये क्या था, भाग है, तो हम इसको क्या करते हैं गुना में बदलिए देते हैं एक बार में। कहा हम ज्यादा समुद्र उपछे है ना, इसको ऊपर ले जाइए और इसको नीचे कर दीजिए एक के बार में। 2 √3 कर ले, आएगा समझ में कि कैलकुलेट करना पड़ेगा। रुको कैलकुलेट करिए देते हैं, फिर नहीं तो आप लोग कहिएगा सर आई डोंट नो। √3 3, एगो √3 गुना यहाँ नहीं है, यहाँ प्लस है, तो 2 ठो √3 और बट्टा में 2। आप चाहिएगा तो यहीं से सारा रामायण खत्म कर देंगे हम, लेकिन जी नहीं, आपको समझाना है। तो √3 और गुने ये 2 ऊपर गया और ये नीचे आ गया। अब हम काटेंगे, इससे ही कट गया, इससे ही कट गया, बराबर क्या हो गया मेरा 1 आंसर आ गया। ओके,
आप देखिए हमारा नेक्स्ट हिसाब है 20 का दूसरा, लास्ट है ये। इसके बाद हम आज के वीडियो यहीं पर समापन होगा। cot 30 इक्वल टू कितना होता है मान √3 और sin 60 बराबर होता है √3/2 और cos 60 बराबर होता है 1/2, है ना। अब ध्यान दीजिए राजा, √3 आप क्या किए, दोनों का लॉस ले लीजिए, 2 आया तो क्या हो जाएगा √3 + 1, है ना। तो बराबर में मेरा क्या हो जाएगा √3, है ना। अब देखिए हम डायरेक्ट करते हैं तो अच्छा रहेगा। √3 या गुने 2 ऊपर गया और ये √3 और +1 नीचे आ गया। तो यहाँ क्या हो गया 2√3 और बट्टा में क्या हो जाएगा आपका √3 + 1। इसको करनी मेथड से ऊपर नीचे गुना कीजिए। अगर यह प्लस है तो माइनस, सेम √3 - 1 सेम टू सेम नीचे ऊपर वही संख्या से गुना करेंगे। आप लोग को हम माने 9वां में पढ़ाए होंगे, है ना। क्लास 9th में आप लोग पढ़े होंगे। जो नहीं पढ़े होंगे हमारा पिछला वीडियो देख लीजिएगा। √3 तो 3 दूना 6 और -2√3 क्या हो जाएगा अब a + b × a - b, तो क्या हो जाएगा a² और माइनस में b² सूत्र में होता है। तो क्या हो जाएगा, अब दोनों में से कॉमन लीजिए, दोनों में से तो 6 इसमें हो गया 2 कॉमन, तो 2 तिया 6 और माइनस क्या हो जाएगा, इसमें 2 तो कॉमन में चला गया तो √3 और बट्टा में क्या हो जाएगा √3 3 हो जाता है और 3 में से 1 का जाएगा 2। इसको काट देंगे तो मेरा क्या आंसर हो जाएगा 3 - √3, यही आंसर आ गया। ओके, जिसको दिक्कत है फिर पुनः एक बार देख लीजिए। देखिए हम एक बार और बता देते हैं। हम 10 क्या है, ये ने 10 का उल्टा होता है cot, तो 10 का हमको क्या होता है 10 का मान 1/√3, तो उसका उल्टा cot में हो जाएगा तो √3, तो हम क्या किए √3 कर दिए। sin 60 है तो √3/2 होता है और cos 60 है तो 1/2 होता है। इसका हम बट्टा पर के क्या किए, नीचे वाला को बट्टा पर के जोड़ किए तो मेरा इतना आ गया। अब क्या किए, इसका मतलब बताओ भाग इसको ऊपर कर दिए तो इतना आ गया। 2 में √3 से गुना किए तो 2√3 इतना आ गया आपको। हम करनी मेथड से ऊपर नीचे सेम संख्या से गुना कर दिए तो मेरा 3 - √3 कट के आ गया। उतार लीजिए इसको। अगर दिक्कत हो तो कमेंट कीजिएगा, नेक्स्ट वीडियो हम कल डालेंगे। ओके, थैंक यू।